खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 2 हफ्तों बाद फिर शिष्य ज़ेन मास्टर के पास आया और कहा, मेरा मन शांत नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन मुझे बहुत परेशान करते हैं। मास्टर शांत थे क्योंकि वे अक्सर शांत ही रहते। फिर उनके चेहरे पर अचानक से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने शिष्य की आंखों में आंख डालकर कहा, खुद से झूठ बोलना बंद करो और सच्चाई को जानो कि मन चाहकर भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये कैसे संभव है मास्टर? ज़ेन मास्टर ने शांत होकर कहा, चलो आज मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि डिस्ट्रैक्शन जिनसे तुम डरते हो असल में वो तुम्हें छू नहीं सकते। जापान में रियो नाम के ज़ेन मास्टर हुए। मास्टर रियो के पास जीवन का गहरा अनुभव था और उनका बात समझाने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल। अकीरा नाम का जवान लड़का पिछले कई दिनों से ज़ेन मास्टर के पास आता और एक ही शिकायत बार बार करता कि मन मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मैं कीमती समय खराब करने से खुद को नहीं रोक पाता। परेशानी सच भी थी। अकीरा ने कहा, मास्टर आजकल मैं बहुत बेचैन रहता हूँ और आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मेरा ध्यान अकारण ही भटकता है। मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और धनुर्विद्या का अभ्यास करना है, लेकिन चिंता और विचारों में पूरा दिन निकल जाता है। मुझे पता है कि समय निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा, इसलिए खुद से फ्रस्ट्रेशन भी होता है। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ क्यों मैं जानबूझकर अपना जीवन खराब कर रहा हूँ। लड़के की तकलीफ सुनकर, उसकी बेचैनी देखकर मास्टर रियो को सहानुभूति महसूस हुई। फिर वे अचानक गंभीर होकर बोले, अकीरा, खुद से झूठ बोलना बंद करो कि डिस्ट्रैक्शंस और विचार तुम्हें परेशान कर सकते हैं। अकीरा सोच में पड़ गया। उसने पहली बार ये शब्द ज़ेन मास्टर के मुंह से सुने और हमेशा मुस्कुराने वाले मास्टर आज गंभीर थे। ज़ेन मास्टर ने कहा, चलो आज हम सच देख लेते हैं। फिर दोनों एक तालाब पहुंचे और किनारे जाकर बैठ गए। ज़ेन मास्टर ने कहा, अकीरा, ध्यान से देखना कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा मन इस तालाब की तरह है और तालाब में जो पानी है वो साइलेंट अवेयरनेस है, यानी शांत चेतना है। ज़ेन मास्टर ने पत्थर उठाया, तालाब में फेंक दिया और कहा, अभी तुम्हारे मन की हालत इस तालाब जैसी है। ये पत्थर, कंकड़, अनगिनत डिस्ट्रैक्शन और इच्छाएं हैं जो मन में एक के बाद एक लहरें पैदा करते हैं। लहरों के कारण तुम्हें बिल्कुल शांति और क्लैरिटी महसूस नहीं होती। लड़के ने कहा, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन जब मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ तो ये लहरें और बढ़ जाती हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि कोशिश और इच्छा कि मेरा मन शांत हो जाए ये भी पत्थर हैं। मास्टर, तो मुझे क्या करना चाहिए? ज़ेन मास्टर ने कहा, सच को जानो, ये लहरें तालाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अकीरा ने कहा, मैं समझा नहीं। मास्टर ने पत्थर डालना बंद किए तो आखिरी लहर तालाब में दूर तक फैल गई, फिर शांत हो गई। ज़ेन मास्टर ने अकीरा से पूछा, लहरों के शांत होने पर क्या बचा? पानी। वैसे ही जब मन के विचार थोड़े भी धीमे होते हैं तो हमको क्या प्रकट होता है? शांति, ध्यान, अवेयरनेस, जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद थी। यानी विचारों के पहले भी साइलेंट अवेयरनेस है और विचारों के बाद भी। जो सच है वो हमेशा सच है। लहरों के पहले भी पानी था, बीच में भी पानी है और आखिर में पानी ही बचता है। यानी तुम कह सकते हो कि लहरों का असली स्वरूप पानी है। उसी तरह हमने एक बार ध्यान में जान लिया कि सब कुछ जानने के बाद मन में केवल शांति बचती है। यानी मन का असली स्वरूप शांत चेतना है और ये स्वभाव कभी नहीं बदलता। मन के आदि, अंत और मध्य में भी साइलेंट अवेयरनेस ही है। ज़ेन मास्टर ने कहा, जो सच है वो हमेशा सच है। यानी डिस्ट्रैक्शन और विचारों की लहरें भी असल में अवेयरनेस और शांति की ही बनी हुई हैं। लहर कितनी भी बड़ी और ताकतवर हो जाए, वो तालाब से भरे पानी को कभी नहीं डुबो सकती, क्योंकि वो खुद पानी की बनी हुई है। उसी तरह तुम कोशिश छोड़कर अभी के अभी जान सकते हो कि मन का असली स्वरूप साइलेंट अवेयरनेस है और सारे विचार, डिस्ट्रैक्शन या मन इसी शांति के बने हुए हैं जो कभी शांति को नहीं ढक सकते। अकीरा शांत होकर बैठा तो ज़ेन मास्टर ने कहा, अपने अनुभव से ये भी जानो कि जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी जल्दी जाता है। डिस्ट्रैक्शन, चिंता, फ्रस्ट्रेशन मन में अचानक से प्रकट होते हैं। अगर इनसे उलझा ना जाए तो ये बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसलिए विचार, चिंता, इनसे डरो मत। डरोगे तो इनसे लड़ोगे। केवल इतना याद रखो कि ये भी शांति की लहरें हैं। मुझे दिख नहीं रहा, पर जैसे लहरों का असली स्वरूप पानी है,
विचारों का असली स्वरूप हमेशा से शांति, साइलेंट अवेयरनेस है। अकीरा ने ज़ेन मास्टर की बात सुन विचारों के प्रति रिएक्ट करना छोड़ दिया और जैसे ही उसने अपने विचारों और डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ा वैसे ही मन की लहरें थोड़ी शांत होने लगी और अकीरा को वो शांति महसूस होने लगी जो हमेशा से मौजूद थी। अकीरा ने इस बात को रियलाइज किया कि जो भी विचार आया है उसे अपने आप ही जाना होगा और विचारों की लहरें कभी शांति को डुबो नहीं सकती। अकीरा विचारों के बीच ही शांति का अनुभव करने लगा और उसने पाया कि ये शांति हमेशा से मौजूद थी और इस शांति का कोई अंत नहीं। ये मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी। ये शांति मन भी है और मन के पार भी। ज़ेन मास्टर ने कहा, प्रैक्टिकल जीवन में कुछ न कुछ काम या डिस्ट्रैक्शन जरूर होंगे, मुसीबत भी होगी, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी के बीच में याद आ जाए कि ये सब मुझे नहीं, मुझ में प्रकट होता है, मेरा स्वरूप ही ध्यान है, सब कुछ साइलेंट अवेयरनेस है, तब उसी क्षण तुम मन, विचारों और डिस्ट्रैक्शन को पार कर जाते हो। सब कुछ उसी अवेयरनेस में बदल जाता है और तुम मन से मुक्त हो जाते हो। लेकिन मास्टर, मुझे ये सब याद कैसे रहेगा? अकीरा ने पूछा। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए। अभ्यास और अनुभव से। हमेशा याद रखो, मन जिस अवेयरनेस में पैदा होता है उसी शांति का, उसी साइलेंट अवेयरनेस का बना हुआ है। डिस्ट्रैक्शन और विचारों की लहरें असल में अवेयरनेस और शांति की ही बनी हुई हैं, जो कभी शांति को छिपा नहीं सकती। जैसे ही ये रियलाइज करोगे वैसे ही सत्य में आ जाओगे। ध्यान, फोकस, अवेयरनेस, ये सब तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे। दोस्तों, फोकस असल में एफर्टलेस है, ये आप अभ्यास करके खुद जान सकते हैं। 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग कीजिए और खुद जानिए कि फोकस करना सच में एफर्टलेस है। इस वीडियो को अभी देखिए या अभ्यास के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।